नमस्कार दोस्तों, क्या सरहदें सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें होती हैं या यह उन लाखों इंसानों की तकदीर का फैसला करती हैं जो इनके दोनों तरफ सांस लेते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब हमारी सीमाओं पर क्या खिचड़ी पक रही होती है। आज एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी कड़वी हकीकत हमारे सामने आ रही है जो भारत को दोनों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ हमारा पुराना और पारंपरिक विरोधी है जो सीधे युद्ध में मात खाने के बाद अब चोर दरवाजों की तलाश में रहता है, और दूसरी तरफ अचानक उसका एक नया जोड़ीदार खड़ा हो रहा है जो कल तक हमारा अजीज पड़ोसी माना जाता था। ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा बुन रहे हैं जिसकी भनक लगते ही दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हमारी हिफाजत का जिम्मा संभालने वाले सूरमाओं ने अपनी आंखें तान ली हैं और हुक्म दे दिया गया है कि अब सरहद पार से आने वाली हर नापाक हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सोचिए, उस दौर में जब कूटनीति के मायने पल पल बदलते हैं, क्या कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन रह सकता है? इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो आधी सदी पहले जो जख्म लगे थे उनकी टीस आज भी लोगों के दिलों में हरी है। उस दौर की बर्बरता, अपनों को खोने का वो गम और खून से सनी वो जमीन आज भी गवाही देती है कि किसने किसके साथ क्या किया था। लेकिन आज उसी सरजमीन पर पासा पलट रहा है। जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो गुपचुप तरीके से बंद कमरों में बैठकर हथियारों के सौदे कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों की तकनीक, उनके चलाने के तरीके और फौजियों की ट्रेनिंग का यह तालमेल सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है जो बहुत दूर बैठा है। वह दूर बैठा खिलाड़ी खुद सामने नहीं आता, बल्कि अपने प्यादों को आगे करके भारत के चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहा है जिससे हमारी तरक्की और शांति को रोका जा सके। वह जानता है कि अगर वह खुद सीधे दखल देगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए वह दूसरों को अपना मोहरा बना रहा है। लेकिन क्या भारत इस साजिश को चुपचाप देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। जब खतरे बड़े होते हैं तो फैसले भी बड़े और ऐतिहासिक लेने पड़ते हैं। हमारी सीमाओं की हिफाजत का तरीका अब बदलने जा रहा है। वह जमाना बीत गया जब सिर्फ कंटीले तारों के सहारे, तेज रोशनियों के नीचे और हमारे बहादुर जवानों के पैदल गश्तों के भरोसे पूरी सरहद छोड़ दी जाती थी। अब उन पारंपरिक तरीकों की जगह एक ऐसा अभेद्य और आधुनिक जाल बिछाया जा रहा है जिसे भेद पाना किसी भी इंसान या मशीन के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये एक ऐसी डिजिटल और अदृश्य दीवार होगी जो दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन इसका पहरा 24 घंटे रहेगा। चाहे घने जंगल हों, उफनती हुई नदियां हों, बर्फीले पहाड़ हों या फिर पैर ढसा देने वाले दलदल, ये नया सुरक्षा तंत्र हर उस जगह पर अपनी आंखें गड़ाए रखेगा जहां इंसानी पहुंच बेहद मुश्किल मानी जाती है। अब जरा इस तकनीक के उस पहलू को समझिए जो इसे सबसे अलग और मारक बनाता है। कड़कड़ाती ठंड में जब कोहरा इतना घना होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, जब हमारे जांबाज सिपाही भी प्रकृति के सामने बेबस हो जाते हैं, तब यह आधुनिक जासूसी नेटवर्क काम करना शुरू करता है। यह किसी रोशनी का मोहताज नहीं है, यह तो इंसान के जिस्म से निकलने वाली गर्मी को भांप लेता है। अंधेरे में रेंगते हुए किसी भी घुसपैठिए की हल्की सी आहट या उसके शरीर की तपिश को पकड़कर यह सीधे मुख्य नियंत्रण कक्ष को खबर भेज देता है। इतना ही नहीं, जमीन के नीचे बिछाए गए बारीक तारों का जाल ऐसा है कि अगर कोई पाताल से भी सुरंग बनाने की कोशिश करेगा या तारों को काटने का दुस्साहस करेगा तो उसकी सटीक जगह तुरंत हमारे जवानों के सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हवा से हिलने वाली झाड़ियों या किसी आवारा जानवर की वजह से गलत अलार्म नहीं बजेंगे। इस व्यवस्था के पास अब अपना एक ऐसा दिमाग है जो पलक झपकते ही यह तय कर लेता है कि सामने कोई बेकसूर परिंदा है, कोई जानवर है या फिर देश का कोई दुश्मन। पर क्या इस भव्य योजना को जमीन पर उतारना इतना आसान है? हमारा देश जितना महान है, उसका भूगोल उतना ही पेचीदा और विविधताओं से भरा है। एक तरफ राजस्थान के वो तपते हुए रेगिस्तान हैं जहां गर्मियों में सूरज आग उगलता है और रेतीले तूफान खड़े खड़े बड़े बड़े खंभों को रेत के नीचे दफन कर देते हैं। वहां आम कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें गर्मी से पिघलने लगती हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की वो चोटियां हैं जहां सर्दियों में कई कई फीट बर्फ जम जाती है, जिसके वजन से लोहे की बाड़ भी टूट जाती है और घाटियां सफेद कफन की तरह दिखने लगती हैं। इसी का फायदा उठाकर सीमा पार बैठे आका अपने पाले हुए आतंकियों को
हमारे घरों में आग लगाने के लिए भेजते हैं। पंजाब के लहलहाते खेतों को देखिए, जहां सीमा इस तरह टेढ़ी मेढ़ी है कि हमारे अपने किसानों की जमीनें सरहद के उस पार चली जाती हैं। वहीं गुजरात की तरफ बढ़ें तो कच्छ का वो दलदली इलाका आता है जहां पानी का स्तर दिन में कई बार बदलता है। वह जगह जहरीले रेंगने वाले जीवों और मगरमच्छों से भरी पड़ी है, जहां नाव चलाना या पैदल चलना किसी दुस्वप्न जैसा होता है। और अगर हम पूर्वी सरहद की बात करें तो वहां की मुश्किलें तो रूह कंपा देने वाली हैं। हजारों किलोमीटर लंबी यह सीमा घने जंगलों, चाय के बागानों और अनगिनत छोटी बड़ी नदियों के बीच से बल खाती हुई गुजरती है। सबसे बड़ी उलझन तो यह है कि दोनों तरफ के लोगों का रहन सहन, उनकी भाषा, उनका पहनावा और संस्कृति इतनी एक जैसी है कि कोई अजनबी अगर भीड़ में शामिल हो जाए तो उसे सिर्फ देखकर पहचानना नामुमकिन है। असम के उस इलाके को याद कीजिए जहां ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि उसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता। बरसात के दिनों में जब यह नदी उफान पर होती है तो इसका बहाव इतना तेज होता है कि यह रातों रात अपना रास्ता बदल लेती है। लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े बांध और खंभे ताश के पत्तों की तरह बह जाते हैं। ऐसी जगह पर कोई पक्की दीवार खड़ी करना इंजीनियरिंग के लिहाज से नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में केवल एक ही रास्ता बचता था और वह था पानी के भीतर और सतह पर एक अदृश्य पहरा बैठाना। हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो खास तौर पर इन नदी वाले इलाकों के लिए बना है। अब नदी की लहरों के बीच माइक्रोवेव संचार, लेजर की किरणें और हर तरफ घूमने वाले कैमरे तैनात कर दिए गए हैं। जब कोई तस्कर या घुसपैठियां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी छोटी नाव में या केले के तने के सहारे पानी में तैरकर पार होने की कोशिश करता है तो पानी के नीचे छिपे हुए खोजी यंत्र उसकी लहरों और हलचल को पकड़ लेते हैं। ये जानकारी तुरंत हमारे कमान केंद्र पर पहुंचती है और वहां मौजूद त्वरित कार्रवाई दल अपनी तेज रफ्तार नावों के जरिए मौके पर पहुंचकर उन्हें बीच मझधार में ही दबोच लेता है। देश के नीति निर्धारकों ने साफ कह दिया है कि हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले हर एक शख्स को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह तकनीक इतनी पक्की हो चुकी है कि यह पानी में बहती हुई किसी सूखी लकड़ी और गोताखोर का लिबास पहने किसी शातिर अपराधी के बीच का अंतर तुरंत बता देती है। इस पूरे मिशन की कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और कुछ बेहद सफल शुरुआती प्रयोग हैं। पहले कुछ चुनिंदा और संवेदनशील इलाकों में इस व्यवस्था को परख कर देखा गया था। जब इसके नतीजे सामने आए तो घुसपैठ में इतनी भारी कमी आई कि सरकार का हौसला दोगुना हो गया। अब इस योजना को एक ऐसे रणनीतिक स्तर पर ले जाया जा रहा है जहां हमारी सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी सुरक्षित होंगी। हमारे आसमान में तैरते हुए जासूसी उपग्रह जो घने बादलों और कोहरे के पार भी देखने की ताकत रखते हैं, अब सीधे हमारी फौज को पल पल की जानकारी भेज रहे हैं। एक ऐसा युद्ध कक्ष तैयार किया गया है जहां एक स्क्रीन पर अंतरिक्ष की तस्वीरें होती हैं, दूसरी पर उड़ते हुए टोही विमानों का नजारा और तीसरी पर जमीन से आने वाले संदेश। दुश्मन का कोई भी कदम अब हमारी नजरों से छिप नहीं सकता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। देश के कुछ बड़े रक्षा विशेषज्ञ और पुराने फौजी अफसर इस अत्याधुनिक तकनीक को लेकर कुछ चेतावनियां भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि कोई भी मशीन चाहे कितनी भी समझदार क्यों न हो, वह कभी भी इंसानी सूझबूझ और जमीन पर रहने वाले हमारे मुखबिरों की जगह नहीं ले सकती। तकनीक कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन एक सजग जवान और सीमा पर बसे गांवों के वफादार लोग हमेशा सबसे पक्की खबर देते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों का इतिहास गवाह है कि उन्होंने भी अपनी सीमाओं पर अरबों रुपए खर्च करके ऐसी ही दीवारें बनाई थीं, लेकिन खराब मौसम, अपराधियों की चालाकी और मशीनी गड़बड़ियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब मूसलाधार बारिश होती है या बर्फीले तूफान आते हैं तो मशीनों की ऊर्जा खत्म हो जाती है और उनके संकेत कमजोर पड़ जाते हैं। सुदूर और जंगली इलाकों में जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं रहता, वहां इन कीमती उपकरणों को जंगली जानवरों और हाथियों से बचाना भी एक बड़ी सिरदर्दी है। इसके अलावा पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का एक पेचीदा मामला भी है। समझौतों के मुताबिक सीमा की बिल्कुल आखिरी लकीर के पास कोई भी देश पक्का निर्माण या रक्षात्मक दीवार खड़ी नहीं कर सकता। पड़ोसी देश की फौज अक्सर इसी नियम का हवाला देकर हमारे कामों में अड़ंगा लगाती है, जिससे काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। कई बार तो स्थिति इतनी भावुक और अजीब हो जाती है कि हमारे कुछ ऐतिहासिक गांव
ठीक इसी लकीर पर बसे हैं। अगर बाढ़ को सीमा से थोड़ा पीछे लगाया जाता है तो हमारे ही देश के नागरिकों के घर और उनके खेत सरहद और बाढ़ के बीच की खाली जमीन में फंस जाते हैं। उनका जीवन बेहद दूभर हो जाता है। अपनी ही जमीन पर उन्हें पराया होना पड़ता है। उनके लिए कड़े पहचान पत्र जारी किए जाते हैं और खेतों में जाने के लिए गेट दिन में कुछ ही घंटों के लिए खुलते हैं ताकि कोई विदेशी तस्कर उनकी आड़ लेकर हमारे देश में दाखिल ना हो सके। मगर आज का भारत एक बिल्कुल अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अपनी नीतियों में साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए कोई भी कूटनीतिक या रणनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ सीमाओं को सील करने की बात नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। आज हम न केवल पश्चिमी मोर्चे पर होने वाले छद्म युद्ध को कुचलने का माद्दा रखते हैं, बल्कि पूर्वी मोर्चे पर पनप रही देश विरोधी ताकतों को भी उन्हीं की भाषा में करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन सीमावर्ती राज्यों में जो जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक साझा रणनीति पर काम कर रही हैं। दशकों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले अवैध धंधे जैसे मवेशियों की तस्करी, इंसानों का अवैध व्यापार और जाली नोटों का कारोबार अब इस स्मार्ट ग्रिड के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। यह नया तंत्र इन तमाम सिंडिकेट्स की कमर तोड़कर रख देगा। आज के इस दौर में जब हमारा एक पड़ोसी आर्थिक रूप से पूरी तरह जर्जर हो चुका है और सीधे युद्ध लड़ने की हैसियत में नहीं है, तो उसने तबाही मचाने का एक नया और सस्ता रास्ता ढूंढ निकाला है। वह हमारी सीमाओं पर भारी भरकम और आधुनिक ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन रात के अंधेरे में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि रडार की नजरों से बच सकें और हमारे इलाकों में अपने गुर्गों के लिए नशीले पदार्थ, खतरनाक हथियार, पिस्तौलें और बारूद गिराकर वापस लौट जाते हैं। इस नशे के कारोबार से जो पैसा आता है, उसका इस्तेमाल हमारे अमन चैन को छीनने के लिए किया जाता है। इस नए हवाई खतरे को नाकाम करने के लिए भारत ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को रोकने वाले जैमर्स का एक मजबूत जाल बिछाया है। ये जैमर्स उड़ते हुए अनजान खतरों की रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेते हैं और उन्हें हवा में ही तबाह कर देते हैं या वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे सीमा सुरक्षा बलों ने अब अपने बेड़े में ऐसे खोजी और लड़ाकू ड्रोन शामिल कर लिए हैं जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन का रास्ता रोकते हैं, बल्कि सरहद पार उन ठिकानों और उनको उड़ाने वाले ऑपरेटरों को भी पल भर में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं जहां से यह पूरी साजिश रची जाती है। ये एक नए भारत की हुंकार है जो अब सहने में नहीं बल्कि संहार करने में यकीन रखता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।